हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे बीएससी का फर्स्ट चैप्टर मैनेजमेंट यानी प्रबंध। मैं राज कंवर, आपकी बीएससी सब्जेक्ट की टीचर। आज हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर का सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन ही करेंगे ताकि आपका बेस तैयार हो, क्योंकि आपके बाकी के सारे चैप्टर 12th क्लास के सारे बाकी के सारे चैप्टर हैं जो इसी पे डिपेंड करेंगे। अगर आपको मैनेजमेंट यानी प्रबंध समझ में आ गया तो ही आप आगे काम कर पाएंगे, आगे के चैप्टर को समझ पाएंगे, नहीं तो नहीं समझ पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं कि मैनेजमेंट है क्या। तो मैनेजमेंट है क्या, उससे पहले तो यही समझ लेते हैं कि मैनेजमेंट होता कहाँ है। अपनी आसपास की लाइफ में देखें नज़र घुमा के कि मैनेजमेंट कहाँ कहाँ होता है। तो ज़रा मैं आपको बता दूं कि कहाँ कहाँ होता है। आप वैसे नज़र घुमाना शुरू कर दें। जैसे आपकी घर से ही शुरुआत कर लेते हैं। जैसे आपके घर के अंदर आपके दादाजी का कहाँ हर कोई मानता है, दादाजी के ऑर्डर हर कोई फॉलो करता है। आज तक आपके घर को इस स्टेज पे अगर किसी ने पहुंचाया है तो आपके दादाजी ने पहुंचाया है। फिर दादाजी जैसे जैसे धीरे धीरे थक गए, बूढ़े हो गए, उन्होंने अपना काम अपने बेटे यानी आपके फादर को यानी आपके पापा जी को सौंप दिया। आज आपके पापा आपके घर का मैनेजमेंट करते हैं। आपके घर के सारे बच्चे, सारे रिलेटिव, आपके घर में जो भी काम होगा वो आपके पापा से पूछ कर ही करेंगे। आपके मम्मा घर में कुछ लाएंगे तो भी आपके पापा के ऑर्डर और मंजूरी पर लेके आएंगे। तो कैसे घर में मैनेजमेंट आपको समझ में आएगा कि घर में पापा मैनेज करते हैं सब कुछ। आपको फीस चाहिए तो आपको बोल देते हैं, आप तो जबकि पापा जी मेरे को फीस चाहिए, स्कूल में फीस जमा करवानी है। चलो पापा जी कहाँ से लाएंगे, कैसे लाएंगे, किस प्रकार से लाएंगे, वो पापा जी पे डिपेंड करता है। वो कैसे मैनेज करेंगे। मम्मा घर पे बोल दिया आपने मेरे को ये खाना है, तो मम्मा कैसे बनाएंगे, कहाँ से बनाएंगे, सामान कहाँ से आएगा, किस तरीके से बनाएंगे, वो मम्मा मैनेज करते हैं। आपके मम्मा आपको बना के देते हैं, आप तो बस खाना है खा लिया हो गया। लेकिन वो आया कहाँ से, कैसे बना, वो आपको नहीं पता। वो किसने मैनेज किया, मम्मा ने मैनेज किया। आप मंदिर में जाते हो, मंदिर में हम अब कोविड को ही देख लो। मंदिर में कोविड से आप दर्शन करने जाते हो तो वहाँ पे एक सोशल डिस्टेंस बनवाया जाता है। तो वो मंदिर में, अब वहाँ मंदिर में तो कोई पुलिस वगैरह तो खड़ी है नहीं, तो आपको वो कौन करवा रहा है, मंदिर का पुजारी या ट्रस्टी, जो भी वहाँ मंदिर के बड़े लोग या मैनेजमेंट स्टाफ है वो आपको करवाते हैं कि आप एक अच्छे से सोशल डिस्टेंस रखते हुए मंदिर में आएँ और दर्शन करें और यहाँ से चले। आप किसके ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं मंदिर में, मंदिर के पुजारी के। मंदिर का पुजारी आपको मना कर दे कि उस तरफ नहीं जाना है तो फिर आप वहाँ नहीं जा सकते, क्योंकि वो पुजारी वहाँ मंदिर का मैनेजर हैं। वो वहाँ अगर ऑर्डर करेगा वही आपको करना पड़ेगा। आपको मना कर दिया आप वहाँ नहीं जा सकते, इसका मतलब नहीं जा सकते। हॉस्पिटल में डॉक्टर स्टाफ होता है, नर्सिंग स्टाफ होता है। तो हॉस्पिटल के जो मैनेजर, मतलब जो सबसे बड़े हेड डॉक्टर होंगे या बड़े डॉक्टर होंगे, या सब उन्हीं का कहना मानेंगे। जो मैनेजर स्टाफ होगा उसी का काम कहाँ माना जाएगा। तो जैसे बड़े डॉक्टर साहब ने कह दिया कि आज नाइट शिफ्ट में कौन आएगा और डे शिफ्ट में कौन आएगा, तो नाइट और डे में आज काम कौन करेंगे, वो आपके बड़े डॉक्टर साहब जो मैनेजमेंट कर रहे हैं वो डिसाइड कर दे कि आज शाम को 10 बंदे आएंगे तो आएंगे ही, आपको आना ही पड़ेगा। उन्होंने ऑर्डर किया है तो आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो ये हॉस्पिटल का मैनेजमेंट हुआ। आपकी स्कूल में आपके एमडी सर ने ऑर्डर कर दिया कि 10 दिन की छुट्टियां रहेगी तो फिर करनी ही पड़ेगी सारे स्टाफ को मिलके। आपके एमडी सर ने बोल दिया कि 2 घंटे की एक्स्ट्रा क्लास होगी, मतलब होगी, वो आपके सारे स्टाफ को मानना ही होगा। आपको बच्चों को भी मानना होगा। आपको भी आके 2 घंटे की क्लास अटेंड करनी ही होगी, ना चाहते हुए भी करनी होगी। चाहकर करो या ना चाहकर करो, आपको करना ही होगा। उनका ऑर्डर फॉलो आपको करना ही होगा। वैसे अब हम आते हैं अपनी कॉमर्स वालों के फील्ड में। कंपनी आपने सुना ही होगा, कंपनी क्या चीज़ होती है। तो कंपनी में आप काम करने वाले बंदों को देखते हैं। कंपनी का एक बहुत बड़ा मालिक होता है। कंपनी का मालिक, उसके नीचे मालिक के नीचे एक मैनेजर होता है। मैनेजर के नीचे कुछ सब मैनेजर होते हैं। तो मैं उसको एक डायग्राम से समझा दूं आपको कि कैसे होते हैं। जैसे एक कंपनी है, ये कंपनी हो गई। अब ये कंपनी बहुत बड़ी कंपनी होती है साहब। जैसे मैं आपको बता दूं कि कंपनी है किस चीज़ की,
एक ही एग्जाम्पल ले लेते हैं जो अगर आपको समझने के लिए काम आ जाए। जैसे आप लकड़ी की कंपनी, फर्नीचर की कंपनी ले लें, जहाँ पे आपका फर्नीचर बनता है, ठीक है। तो फर्नीचर बनाने वाली कंपनी है, तो पहले ये बता दें कि फर्नीचर बनाने वाली कंपनी को क्या क्या चाहिए होगा। सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे भाई, लकड़ी चाहिए होगी। फर्नीचर बनाना है तो लकड़ी कहाँ से लाएं, तो उस कच्ची लकड़ी या कच्चा माल कहते हैं, हम कच्चा माल कहते हैं, जो लकड़ी के बड़े बड़े डंठल आते हैं प्योर घिसाई विसाई होके, तो वो बड़े बड़े डंठल हमें देगा कौन देगा। या तो आप जंगल से कटिंग करवा के मंगवाएंगे और फिर उनको साफ सुथरा करके फिर अपने फर्नीचर में यूज़ करेंगे, या फिर आप ऐसी कंपनी जहाँ ये डंठल आपको फ्रेश बना हुए मिलते हैं, वहाँ से आप खरीद के लेके आएंगे और फिर आप अपनी कंपनी में पहले माल को खरीद के, मतलब कच्चा माल खरीद के लेके आए। क्या किया, रॉ खरीद के ले आए, रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल खरीद कर लेकर आए। अब कच्चा माल खरीद के आपकी कंपनी में तो आ गया। अब उस कंपनी में कच्चा माल आने के बाद वहाँ पे क्या होगा, प्रोडक्शन। क्या होगा, प्रोडक्शन होगा। प्रोडक्शन मतलब उत्पादन होगा। अब उत्पादन कौन करेंगे भैया, एम्प्लॉय लोग करेंगे। एम्प्लॉय कैसे करेंगे, ऐसे ही बैठ के थोड़ी ना करेंगे भैया, उनको क्या चाहिए होंगी, मशीनें चाहिए होंगी, और उन मशीनों से वो आपके प्रोडक्शन को बनाएगा। और जैसे ही प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्शन होगा, और फिर आपका क्या बन जाएगा, एकदम फ्रेश तैयार फर्नीचर बन जाएगा। क्या बनेगा, तैयार फर्नीचर। उसको कहते हैं फिनिश गुड्स यानी तैयार माल। ये है आपका तैयार माल। अब तैयार माल को फिर क्या करना होगा भैया, सेल करना होगा ना। क्या करेंगे, सेल करेंगे, तभी तो प्रॉफिट होगा, अदरवाइज प्रॉफिट कहाँ से होगा। सेल यानी विक्रय करेंगे तभी हमको क्या होगा, प्रॉफिट होगा यानी लाभ होगा। तभी हम अपने ये प्रोडक्शन करने वाले डिपार्टमेंट को पेमेंट कर पाएंगे, सैलरी दे पाएंगे और अपने सारे कंपनी के खर्चों को निकाल पाएंगे। तो उसके लिए अब आपने देख लिया कि कंपनी में ऐसे काम होते हैं कि कच्चा माल खरीदना भी पड़ता है, प्रोडक्शन करना पड़ता है, फिर वो तैयार होता है, फिर उसको सेल करना पड़ता है, फिर जाके हमें कहीं प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, कहना जितना आसान है करना उतना ही मुश्किल है। देखिए अब यहाँ से यहाँ तक एक सीक्वेंस में माल पहुँचेगा, तब तक क्या एक बंदा इसको कर सकता है। कंपनी के एमडी सर कच्चा माल भी खरीद लेंगे, प्रोडक्शन भी कर लेंगे 10 आदमी को रख के, फिर तैयार भी हो जाएगा, उसको सेल भी कर लेंगे, प्रॉफिट भी कमा लेंगे। नहीं भैया, फर्नीचर आप अगर बड़े लेवल पे काम कंपनी कर रही है तो फिर ये एक आदमी से करना पॉसिबल ही नहीं है। एमडी सर अकेले इस काम को कभी नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए उनको क्या करना होगा, एमडी सर को अपने नीचे एक मैनेजर रखना होगा। मैनेजर रख लिया। अब सिर्फ मैनेजर रखने से क्या होगा, क्या मैनेजर भी इतना सारा, एक मैनेजर भी काम कर लेगा? नहीं भैया, अब प्रोडक्शन होता है, वहाँ पे हज़ारों लोग काम करते हैं और कच्चा माल खरीदते हैं। तो ज़रूरी नहीं एक ही कंपनी से खरीद लिया और ले लिया और बड़ी सी प्रोडक्शन कंपनी आपकी, तो वहाँ पे आपके पर डे के 10-12 ट्रक माल आता है। तो वो सारा 10-12 ट्रक माल ऑर्डर कौन करेगा, कहाँ से खरीदना है, कौन सी कंपनी हमें कच्चा माल सस्ता दे रही है, तो ये सब पता भी तो लगाना। अगर एक मैनेजर ये पता लगाने बैठ गया और कच्चा माल की सप्लाई करने लग गया, तो फिर भाई प्रोडक्शन पे कौन ध्यान देगा? जो एम्प्लॉय लोग हैं क्या ईमानदारी से काम करेंगे? नहीं भैया, हम भी नहीं करते तो वो क्या करेंगे। आपको अब वीडियो बना के मिल तो गए, लेकिन आप ईमानदारी से पढ़ेंगे तब ही तो कुछ पाएंगे। आप भी ईमानदारी से नहीं पढ़ते, बस स्टार्ट कर दिया और देख लिया कि हाँ पढ़ा रहे हैं, क्या है बाद में देख लूँगा, क्या है बाद में देख लूँगा, यही रहता है। नहीं, जो काम करना है आज के आज, अभी के अभी कंप्लीट करना है। तो फिर वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में लगे एम्प्लॉय लोग भी आप ही की तरह होते हैं, हमारे जैसे ही लोग होते हैं। वो भी निठल्ले होकर बैठ जाएंगे, क्या है मैनेजर यहाँ थोड़ी ना, मैनेजर तो कच्चा माल खरीदने में बिजी है, व्यस्त हैं, हम लोग अपने यहाँ पे बैठते हैं, धीरे धीरे प्रोडक्शन करेंगे, दे देंगे। नहीं भैया, फिर यहाँ पे भी आपको एक मैनेजर की ज़रूरत होगी कि यहाँ पे भी एक ऐसा बंदा होना चाहिए जो उनसे फटाफट प्रोडक्शन करवाए। तो ठीक है, प्रोडक्शन तो हो गया, माल तो बहुत सारा इकट्ठा हो गया, तैयार हो गया। अब तैयार माल है,
अब तैयार माल को सेल भी तो करना है, तो सेल कैसे करें? तैयार माल तो पड़ा है, अब उसको सेल करने के लिए ऐसे ही तो कोई खरीदने नहीं आएगा भैया। बहुत सी कंपनियां पड़ी है मार्केट में, जहाँ से मन होगा वहाँ से खरीदेंगे लोग। तो अगर आपको अपनी कंपनी का माल बेचना है तो आपकी कंपनी के माल में क्या क्वालिटी है वो आपको लोगों को बतानी होगी, लोगों को बोलेंगे तभी वो खरीदेंगे। उनको प्राइस बताओगे, उनको कंपनी के माल में क्या क्या क्वालिटी है वो बताओगे, तभी जाके आपकी कंपनी है जो आपकी कंपनी का माल सेल हो पाएगा। सेल करने के लिए आपको पहले खरीदार भी ढूंढने होंगे। कौन कौन माल खरीदेंगे? हर कोई घरेलू व्यक्ति तो आपका सीधा माल खरीद नहीं लेगा, उसके लिए आपको बड़ी बड़ी एजेंसियों से कांटेक्ट करना होगा और वहाँ जाके आपका फर्नीचर आपको सेल करना होगा। तो उसके लिए भी अब यहाँ का मैनेजर यहाँ बिजी है, यहाँ का यहाँ, तो यहाँ फिर कौन करेगा? यहाँ पे भी तो कोई चाहिए सेल करने वाला, तो कंपनी फिर एक यहाँ मैनेजर रखेगी। तो यहाँ पे सारे के सारे इक्वल मैनेजर तो नहीं रखे जाते। हम क्या करेंगे, ऑर्डर फॉलो करवाने के लिए एमडी सर मैनेजर के नीचे कुछ सब मैनेजर भी लगा देंगे। सब मैनेजर वही जो एक यहाँ लगेगा सब मैनेजर, एक यहाँ पे लगाएंगे और एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ऐसे करके हम क्या करते हैं, अपने मैनेजमेंट स्टाफ को अपना अपना काम दे देंगे। तो जैसे आपको बोल दिया कि आपको जो 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर पढ़ के आना है तो आप फर्स्ट आराम से पढ़ के आएंगे। 12th क्लास का सेकंड चैप्टर पढ़ के आना है तो सेकंड आप पढ़ के आएंगे। अब मैं आपको बोल दूँ 11th 12th दोनों अच्छे से पढ़ के आना है, पूरा का पूरा सिलेबस आज क्या कर पाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो अगर हम ये काम डिस्ट्रीब्यूट कर दें, थोड़ा थोड़ा सभी भागों में बांट दें, तो करना आसान हो गया। तो ये आसान हो गया करना, क्यों? क्योंकि हमने एक ऐसा मैनेजमेंट चक्र बनाया है, सर्कल बनाया है कि उसके अकॉर्डिंग हम ये अच्छे से कर पाएँ। चलो, एमडी सर ने सब मैनेजर बना लिए। क्या बना लिए? सब मैनेजर। ये सब मैनेजर मिलकर आपके काम को धीरे धीरे संभालेंगे और सारा का सारा काम एक सीक्वेंस में होता रहेगा कि कच्चा माल खरीदने वाला सिर्फ कच्चा माल खरीदेगा और सस्ते भाव पे, कम रेट, कम कॉस्ट पे आपको वो कच्चा माल खरीदने को मिलेगा। उसके बाद आपकी कंपनी के अंदर माल आएगा, प्रोडक्शन होगा, मशीनें ख़राब हो, सही हो, मशीनें कैसे काम कर रही है, इलेक्ट्रिसिटी का काम कैसे चल रहा है, आपके एम्प्लॉय लोग बैठे हैं कि काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, तो उन पे भी एक सब मैनेजर साहब होंगे, वो आपके चेक करते रहेंगे और उनसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन लेते रहेंगे। प्रोडक्शन के बाद हम फिनिश गुड्स या तैयार माल हो जाएगा, उस तैयार माल को, फिनिश गुड्स को हम क्या करेंगे, सेल। अब सेल करने के लिए भी हमने एक मैनेजर रखा है। जैसे ही माल तैयार होगा वो ऑर्डर ले आएंगे कि चलो ऑर्डर आ गया है और इतना माल कंपनी से निकाल दिया जाए, सेल कर दिया जाए। तो उसके लिए भी सेल्स मैनेजर वगैरह होते हैं और फिर इसी प्रकार से हमको प्रॉफिट मिलता है। मैनेजमेंट, अब मैनेजमेंट है क्या? चलो समझ में तो आ गया कि हमें हमारी लाइफ में आसपास में कहाँ कहाँ कैसे कैसे मैनेजमेंट हो रहा है, क्या क्या हो रहा है, कैसे प्रबंध हो रहा है सारी चीज़ों का। तो ये तो समझ में आ गया, लेकिन मैनेजमेंट होता कहाँ है, कैसे होता है, वो समझने के लिए आपको मैं बता दूं कि मैनेजर की जो क्वालिटी होती है ना, अब उसको समझ लो। मैनेजर की जो क्वालिटी होती है अब उसको समझ लो, तो शायद आपको समझ में आ जाए कि मैनेजमेंट होता तो है सब जगह, लेकिन होता कैसे है वो। तो मैनेजमेंट की जो क्वालिटी होती है, जो इसके गुण होते हैं, क्या होते हैं? चलो, मैनेजमेंट कौन कर पाएगा? मैनेजमेंट कोई मशीन द्वारा हो पाएगा क्या? नहीं होगा ना, मशीन द्वारा नहीं हो सकता मैनेजमेंट। तो मशीन द्वारा नहीं होगा तो फिर मैनेजमेंट कौन करेगा? ऑब्वियसली एक आदमी ही करेगा, एक मानव ही मैनेजमेंट का काम कर सकता है, प्रबंध का काम कर सकता है। मशीन नहीं कर सकती। मशीन तो बोल देगी, जैसे ऑर्डर कर देगी कि आज 10 फर्नीचर का प्रोडक्शन होना चाहिए। अब मशीन ने बोल दिया, अब हमने सुन लिया, चलो भाई कोई बात नहीं। ऐसे अनाउंसमेंट बहुत सारे होते हैं, हम कहीं फॉलो करते हैं क्या? नहीं करते। हो गया, मशीन का काम था अनाउंस करना। अब जितना हमसे होगा हम वैसा ही करेंगे, जब होगा तब करेंगे। नहीं, तो फिर ये तो गलत हुआ। मैनेजमेंट मशीन नहीं कर पाती, तो कौन करता है? मानव, एक आदमी, एक बंदा मैनेजमेंट का काम कर पाता है, उसी का ही काम है। निर्जीव वस्तुएं कभी भी मैनेजमेंट नहीं कर सकती। वो सिर्फ आपकी रिकॉर्ड की हुई कॉल्स को अलाउंस कर सकती है, लेकिन मैनेजमेंट काम करने के लिए किसी को
फोर्स नहीं कर पाएगी या काम करने के लिए किसी को बाध्य नहीं कर पाएगी। लेकिन अगर एक मानव मैनेजमेंट कर रहा है तो वो ऑब्वियसली उस काम करने वाले बंदों को अपनी बात मनवा सकता है, उनको ढंग से बात करके, अच्छे से बात करके प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा करवा सकता है। अगर एम्प्लॉय लोगों से अच्छे से बात करेंगे, उनकी परेशानी को सुनेंगे, उनको अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाएंगे, तो वो आपकी बात, आपके मैनेजर की बात अच्छे से मानेंगे और वो आपका काम जैसे आप कहेंगे वैसे करने को रेडी भी हो जाएंगे। अगर अच्छे से बात करेंगे तो वो 1 घंटे 2 घंटे एक्स्ट्रा काम भी करने को रेडी हो जाएंगे। पैसे देने पे भी एक्स्ट्रा काम कोई नहीं करता, और यहाँ तो फिर काम करने की बात है तो कैसे करें। तो यहाँ पे आपका सबसे पहला कि ह्यूमन यानी मानव होना ज़रूरी है। मैनेजमेंट कौन कर सकता है? एक आदमी, एक बंदा, एक ह्यूमन ही मैनेजमेंट कर सकता है। अब मैनेजमेंट क्या, मैनेजमेंट बस आए महीने में एक बार आ गए मैनेजर, हमने ह्यूमन तो ले लिया, एक बंदे को सेलेक्ट कर दिया, चलो आदमी है, मैनेजर बना लिया। अब मैनेजर साहब महीने में इक्का तुक्का बार कंपनी में आते हैं और बोल के चले जाते हैं, तो क्या मैनेजमेंट होगा? नहीं। महीने में हमको पता है कि महीने की लास्ट डेट को या फर्स्ट डेट को मैनेजर साहब आएंगे, तब हम अच्छे से प्रिपेयर होके बैठेंगे, जैसा वो कहेंगे वैसे वैसे करते जाएंगे। तो मैनेजर तो वापस से अगले महीने आएगा, तब तक हम एक बाकी के 29 दिन मज़े करेंगे, 29 या 30 दिन मज़े करेंगे। फिर 1 तारीख को आएंगे, तब हम अच्छे से अपटूडेट होके आएंगे और अच्छे से काम बता देंगे कि ये देखो सर, हमने ये अच्छे से काम किया है। तो आपने देखा कि महीने में एक बार आने से भी तो काम नहीं बनेगा, तो कैसे बना पाएंगे आप? रेगुलर कंटिन्यू आना ज़रूरी है। तो मतलब मैनेजमेंट, प्रबंध एक मानव द्वारा होगा। सेकंड, प्रबंध सतत यानी कंटिन्यू चलने वाली क्या होनी चाहिए? एक प्रक्रिया होती है, कंटिन्यू चलने वाली प्रक्रिया होनी चाहिए। आपको रेगुलर वहाँ जाना होगा और कंटिन्यू वहाँ के लोगों को ऑर्डर देने होंगे और उनको ऑर्डर फॉलो करवाने होंगे। चलो, दूसरा सार्वभौमिक मैनेजमेंट, मैंने बताया ना सार्वभौमिक होता है। मैनेजमेंट क्या होता है? सार्वभौमिक, यूनिवर्सल होता है, सभी जगह मैनेजमेंट मिलता है। अपने घर से शुरू करो और पूरी दुनिया घूम आओ, सब जगह मैनेजमेंट तो चाहिए और चाहिए। अगर मैनेजमेंट नहीं हुआ तो सब अफरा तफरी मच जाएगी और लोग आपके ऑर्डर फॉलो करना बंद कर देंगे। कोविड का देख लो, कोविड-19 आया, पीएम सर ने दिल्ली में बैठे ऑर्डर कर दिया कि लॉकडाउन होगा। लेकिन लॉकडाउन होगा मतलब बोल दिया सर ने और हम लोग हो गए लॉक अपने घर में। नहीं भैया, सर ने ऑर्डर किया ना, तो तब तक तो हम बाहर ही घूम रहे थे। उनके ऑर्डर करते हमें पता चलते कि कोविड-19 आया है, महामारी आई है, बीमारी आई है, तो क्या हम अपने घर में लॉक हो गए? नहीं। जब लॉकडाउन लगा तब भी तो हम नियम तोड़ के बाहर आने के लिए तैयार थे, रिस्क लेने को रेडी थे। तो पीएम सर के ऑर्डर को कैसे फॉलो किया? तो मैंने अभी बताया कि कंपनी के एमडी के नीचे सब मैनेजर होते हैं और फिर उनके नीचे काम करने वाले एम्प्लॉय लोग होते हैं जो काम को पूरा ऑपरेट करते हैं। तो वैसे ही पीएम सर के ऑर्डर करते ही हमारे जो बाकी के राजनेता थे, जो पॉलिटिक्स में काम करने वाले सारे, जैसे पीएम के बाद सीएम वगैरह, सीएम के बाद अगली सारी पोस्ट के लोग अपने अपने उस पीएम के ऑर्डर को फॉलो करने लगे और ऐसे धीरे धीरे करते ये एक कड़ी से कड़ी जुड़कर ऑर्डर कहाँ तक पहुँचा? अपने पुलिस स्टेशन पहुंचा और फिर पुलिस अपना एक्टिव हुई और फटाफट से सबकी दुकानें क्लोज, सबके घर बंद करवा के अंदर बिठा दिया कि आप बाहर नहीं निकलेंगे। तब हमने जाके कहीं ऑर्डर फॉलो किया? हमने ऑर्डर फॉलो किया। ऐसे मैं बोल दूं आपको कि आपको कोविड आया है और 10 दिन के लिए अपने घर में क्लोज होके रहना है, तो कोई नहीं होगा, कोई नहीं होगा। तो हमारे पीएम सर में मैनेजमेंट के स्किल तो थे, गुण थे, लेकिन वो गुण कैसे काम किए वो हमारी एक संगठन, एक बॉन्डिंग की वजह से फॉलो हुए। और अगर इस बॉन्डिंग में, इस चेन में, इस कड़ी में कहीं ना कहीं कोई बंदा अगर ऑर्डर फॉलो नहीं करता तो क्या आगे से आगे ये फॉलो हो पाता? नहीं, बिल्कुल नहीं हो पाता। तो ये एक सार्वभौमिक है। मैनेजमेंट हर जगह चाहिए, घर से लेके बड़ी से बड़ी कंपनी तक, बड़े से बड़े क्षेत्र में, एरिया में, हर जगह मैनेजमेंट आपको चाहिए और चाहिए। तो मानवीय क्रिया हो गई, कंटिन्यू हो गया, और ये सार्वभौमिक भी होता है। मैनेजमेंट एक कला
कला है मैनेजमेंट। मैंने बताया कि अगर मैनेजर में अच्छी क्वालिटी है, बोलने की अच्छी चातुरता है, दिखने में अगर बंदा अट्रैक्टिव है, तभी लोग उसके ऑर्डर फॉलो करेंगे, लोग उसको मानेंगे। और ऐसे ही अफरा तफरी में कुछ भी पहन के आ गए, कुछ कपड़ों का पता नहीं, कुछ जूतों का पता नहीं, बाल बिखरे हुए और आ गए और बोल दिया ये काम कर लो, नहीं भैया, कोई ऑर्डर फॉलो नहीं करेगा। तो उसके लिए एक क्वालिटी बंदे में होना ज़रूरी है, एक कला होना, बात करने का तरीका होना भी ज़रूरी है, तभी कोई आपकी बात मानेगा। आप ऐसे ही आके हंसी मजाक कर ले, हर एक के साथ गप्पे हाँक ले और फिर उन्हीं बंदों को बोले कि चल जा ये काम करके आ, तो कोई नहीं करेगा। कि अभी तो बोल रहा था, हमारे साथ खेल रहा था, हमारे साथ बैठा था, गप्पे हाँक रहा था, और अभी बोल रहा है कि वो काम करो, हम क्या इसके नौकर हैं? तो ऐसे तो कोई नहीं करेगा। तो आप में एक क्वालिटी होनी चाहिए। तो क्वालिटी यानी कला मैनेजर में होना ज़रूरी है। एक मैनेजमेंट क्या है? एक आर्ट, एक विज्ञान है। तो विज्ञान कैसे है, साइंस कैसे है? साइंस इसलिए है कि मैनेजमेंट, आप हर व्यक्ति को मैनेजर नहीं बना सकते। मैनेजर के लिए एक आपकी डिग्री होना ज़रूरी है। अगर डिग्री है, जैसे MBA की डिग्री है, तो ही आप मैनेजर बन पाएंगे। वैसे मैं उठ के चली जाऊं कि मुझे मैनेजर बनाओ, तो मुझे मैनेजर कोई नहीं बनाएगा। अगर मेरे पास MBA की डिग्री है, तो मुझे हर कोई मैनेजर बनाने को रेडी है, मुझे मैनेजर क्यों नहीं बनाएंगे? वो उसमें भी मेरी क्वालिटी चेक होगी कि आप डिग्री लेके तो आए, लेकिन आपके अंदर खुद में मैनेजर होने की काबिलियत है भी कि नहीं। तो ये एक साइंस भी है और एक कला भी है। फिर है मैनेजमेंट एक अदृश्य होता है, इनविजिबल होता है। कैसे इनविजिबल? मैनेजमेंट, मैंने इस कंपनी में देखा कि सारे लोग मिलके काम कर रहे हैं, तो आप है ना इस कंपनी में जाते हैं और यहाँ देखते हैं कि इस कंपनी को बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। कैसे हो रहा है प्रॉफिट इतना सारा? कि प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, इसलिए माल का सेल ज़्यादा हो रहा है ना, इसलिए हो रहा है। कच्चा माल वो सस्ते रेट पे लेके आ रहे हैं, इसीलिए। तो सस्ती रेट पे ला कौन रहा है? मैनेजर। प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, क्यों? क्योंकि उसका प्रोडक्शन मैनेजर है, वो अच्छे से काम कर रहा है। सेल ज़्यादा हो रही है क्योंकि सेल्स मैनेजर उसका अच्छा काम कर रहा है, इसीलिए। तो ये जो सारे मैनेजर हैं वो अपना अच्छा काम कर रहे हैं, तभी हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, सेल ज़्यादा हो रही है, और सेल ज़्यादा होने पर हमें प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ पे क्या था कि हमारा मैनेजमेंट अच्छा था, इसीलिए प्रॉफिट। और यही कंपनी अगर लॉस में होती तो आप क्या कहते हैं कि इस कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, इसीलिए लॉस में चल रही है। तो मैनेजमेंट एक कंपनी की आत्मा सा होता है। अगर मैनेजमेंट अच्छा है तो कंपनी दिन ब दिन प्रोग्रेस करेगी, और अगर मैनेजमेंट अच्छा नहीं है तो डे बाय डे वो कंपनी क्लोज हो जाएगी एक दिन। दूसरा कि मैनेजर, अब मैंने आपको बता दिया कि एक मानवीय क्रिया होती है, एक कंटिन्यू चलने वाली यानी सतत प्रक्रिया होती है, सार्वभौमिक होती है, यूनिवर्सल होती है। प्रबंध एक कला और विज्ञान भी है। साइंस यानी आर्ट और साइंस दोनों है, और एक अदृश्य, नहीं दिखाई देने वाली, इनविजिबल एक्टिविटी है या प्रक्रिया यानी कार्य है। चलो, अब हम इतना अगर आपको समझ में आ गया है तो हम इसको आपकी बुक्स में दिए हुए टॉपिक के अकॉर्डिंग बताते हैं कि क्या होता है, कि मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए। मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए? मैनेजमेंट हम बोलते हैं, मैनेजमेंट है जो इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनेजमेंट होना चाहिए। इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनेजमेंट होना चाहिए। प्रभावी प्रबंध और कुशल प्रबंध होना ज़रूरी है। अगर आपका प्रबंध प्रभावी और कुशल हुआ तो ही आपका प्रॉफिट ज़्यादा होगा, या आपके घर में सारे काम अच्छे से होंगे। इफेक्टिव या कुशल प्रबंध कैसे? इफेक्टिव मतलब आपने ऑर्डर किया है तो बंदे को फॉलो करना भी ज़रूरी है। अगर वो फॉलो नहीं करेगा, अगर आप ऑर्डर करते हो और आपका उसका कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता है, वो ऐसे ही बैठा रहता है, तो उससे आपका मैनेजमेंट है जो इफेक्टिव नहीं होगा। कुशल प्रबंध, कुशल मतलब नीट एंड क्लीन होना चाहिए। आपका ऑर्डर जैसे ही आपके मुंह से निकला कि ये चीज़ होनी चाहिए, तो हाथों हाथ फटाफट आपके ऑर्डर फॉलो करने वाले फटाफट इस चीज़ को फॉलो करें, और आपका कहा मानकर जैसा आपने कहा है वैसा काम कर ले। ये होता है प्रभावी और कुशल प्रबंध। कब होगा? जब आपका मैनेजर इफेक्टिव होगा, जब आपके मैनेजर में वो क्वालिटी होगी, तभी है जो आपका प्रबंध भी प्रभावी और कुशल प्रबंध हो पाएगा। अब मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट है कि दूसरे लोगों से, दूसरे व्यक्तियों से अपना काम करवाने की एक कला। वर्क फ्रॉम अदर पीपल
वर्क फ्रॉम अदर पीपल एक आर्ट है, एक आर्ट है, आर्ट ऑफ द वर्क फ्रॉम अदर पीपल। मैनेजमेंट क्या है कि अन्य व्यक्ति मतलब कंपनी का मैनेजर ही ले लो कि वो अपने एम्प्लॉय लोगों से काम कैसे करवाएगा, वो मैनेजमेंट में उसमें गुण होंगे तभी तो वो दूसरों से अपना काम करवा पा रहा है, तभी तो वो लोगों को ऑर्डर करके अपने अपने जो भी फील्ड के व्यक्ति हैं उनसे अपना काम ले रहा है। तो मैनेजमेंट क्या है, दूसरे लोगों से काम करवाने की एक कला है। थर्ड पॉइंट है मिनिमम एफर्ट्स के साथ और मिनिमम कॉस्ट पे आपको मैक्सिमम प्रोडक्शन और मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना होता है। समझ में आया? मिनिमम एफर्ट आप कम जोर लगाकर, कम प्रयास करके, कम लागत पर सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन उत्पादन करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाएं। अब ये भी मैनेजर का ही एक काम है, मैनेजर का ही एक गुण है कि वो मिनिमम प्रयासों पे कम लागत पर अधिकतम प्रोडक्शन कर कंपनी को अधिक से अधिक प्रॉफिट कमा के देता है। चलो कैसे मिनिमम एफर्ट्स, मतलब वो पहले हमारे हाथ से चलने वाली मशीनों से काम होता था और वहीं अब हम इलेक्ट्रिसिटी मशीनों से काम करते हैं। तो हाथ से चलने वाली मशीनें हैं तो वो ज़्यादा टाइम लेती थी काम करने में और वहाँ पे एम्प्लॉय भी हमें ज़्यादा चाहिए थे, और वहीं पे हमने ऑटो मशीनें ले आए, मैंने जो इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली है उनको ले आए। तो उससे हमारा क्या होता है, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा और हमें मेहनत भी कम करनी पड़ेगी, प्रयास भी कम करने पड़ेंगे और प्रोडक्शन भी हमारा ज़्यादा होगा और कम कॉस्ट पे होगा। जो वस्तु हम पहले 2 दिन में बना पाते थे, आज ऑटो मशीन के कारण हम वो 1 ही दिन में बना लेते हैं, 4 घंटे में बना लेते हैं, फटाफट हो जाता है। तो उससे क्या हमारी कॉस्ट भी कम आएंगी। एक दिन में हम पहले 2 चीज़ें बनाते हैं, आज 4 चीज़ें बनाते हैं, तो उसी सैलरी में आज 4 चीज़ें बन रही है और उसी सैलरी में पहले 2 चीज़ें बनती थी। तो कॉस्ट अपने आप ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, लागत कम आ जाएगी। दूसरा, अधिकतम प्रोडक्शन होगा, और प्रोडक्शन तो आपने देखा है कि प्रोडक्शन मशीनें, ऑटो मशीन आने पे ज़्यादा से ज़्यादा पहले 2 चीज़ें, आज 4, 4 से 8, 8 से 18 ऐसे डे बाय डे प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा। और जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा और लागत कम आएगी, तो लागत कम आएगी, कॉस्ट कम आएगी, तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगा और आपको एफर्ट भी कम लगाने होंगे और प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा। जैसे कि लागत कम और लाभ ज़्यादा कैसे हुआ, तो मैं बता दूं। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका एक पेन है, इस पेन को आप मार्केट में 3 रुपये में, या मैं लेती हूँ 5 रुपये फॉर एग्जांपल, 5 रुपये में अगर ये मार्केट में पेन बिक रहा है, तो कंपनी को, सपोज करो ये कंपनी जब बनाती है, मैन्युफैक्चर करती है, तो उसको ये पेन कितने में पड़ता है, तो उसको ये 3 रुपये में पड़ता है और फिर वो 2 रुपये का प्रॉफिट यानी मार्जिन ऐड करके इसको 5 में सेल करती है। 5 में सेल करती हैं तो इसको यहाँ पर प्रॉफिट हुआ 2 रुपये। अब प्रॉफिट ज़्यादा, कॉस्ट है 3 रुपये, प्रॉफिट है 2 रुपये और सेलिंग प्राइस, सेल्स प्राइस, विक्रय मूल्य इसका 5 रुपये। अब क्या करें, विक्रय मूल्य तो बढ़ा नहीं सकते, प्रॉफिट के लिए आप सेल प्राइस बढ़ाओगे क्या? 6 रुपये में बेचूंगा भैया, तो 6 रुपये में कौन खरीदेगा? आगे और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो ऐसे ही पेन बहुत 5 रुपये में 4 रुपये बनाने वाली बैठी है। तो आपको क्या करना है, सेल प्राइस तो नहीं बढ़ा सकते, तो क्या करेंगे, प्रॉफिट कम कर दें। प्रॉफिट कम किया तो और भी प्रॉफिट ही तो बढ़ाने के लिए जुगाड़ में बैठे हैं और प्रॉफिट कम कर देंगे, ये तो नहीं हो सकता। तो हम क्या कम करें, कॉस्ट कम करें। कॉस्ट मतलब लागत को कम करें, कि जहां हमें ये पहले 3 रुपये में पड़ता था, हम कोशिश करें कि इसको 2.5 रुपये में बना के तैयार करें या 2 रुपये में बना के तैयार करें, ताकि बीच में हमारा 5 रुपये पे बिकने पे 3 रुपये या 2.5 रुपये का प्रॉफिट बन जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा करना होगा। प्रोडक्शन ज़्यादा करके उसकी लागत को कम करना होगा। जहाँ दिन में 2 वस्तुएं बन रही थी, वहाँ आज आप 2 से 10 बनाने की कोशिश में लगे, 4 बनाने की कोशिश में लगे, 6 बनाने की कोशिश में लगे, तो एक दिन का जो पूरा खर्चा आता था, एम्प्लॉय का, इलेक्ट्रिसिटी का, रेंट का, जो भी, उसी खर्चे में पहले 2 बनती थी, आज हमारे 10 बनती है। तो ऑटोमेटिकली आपकी कॉस्ट कम आएगी, पर पेन कॉस्ट कम आएगी और आपका प्रॉफिट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। अब है अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए एक प्रक्रिया है। क्या है, मैनेजमेंट क्या है, एक प्रक्रिया है अपने गोल को अचीव करना, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना। अब मैनेजमेंट आप हर जगह देखेंगे तो वहाँ पे मैनेजमेंट के सबके अलग अलग गोल होते हैं, लेकिन कंपनी मैनेजर का गोल क्या होता है कि कम कीमत पर अच्छा माल तैयार करके आप कंपनी को अच्छा प्रॉफिट कमा के दे। तो ये होता है एक कंपनी मैनेजर का
गोल होता है उसको वो अचीव करना चाहता है। चलो ठीक है, फिर वो अचीव करना चाहता है तो ये क्या मैनेजर का एक काम हो गया, एक गोल हो गया कि मैनेजमेंट क्या है, एक अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रक्रिया है। अब प्रक्रिया है तो प्रक्रिया में क्या क्या करते हैं हम, प्रक्रिया में क्या क्या करेंगे तो हम प्रक्रिया में बताते हैं। ये देखो, ये जो पॉइंट्स दे रखे हैं आपको, जैसे प्लानिंग है, नियोजन, प्लानिंग या नियोजन। ऐसे में नियोजन पूछूं तो कोई नहीं बोल पाएगा कि नियोजन क्या होता है। प्लानिंग बोलते ही सब समझ जाएंगे कि हाँ प्लानिंग क्या होता है। बता सकते हैं कि प्लान कर रहा, कुछ भी काम करने से पहले हमें प्लानिंग करनी होती है कि हम क्या करना चाहते हैं और उसको कैसे हम अचीव कर पाएंगे। अगर आपको अच्छे से मार्क्स लाने हैं अपनी बोर्ड क्लास में तो आपको पहले से प्लानिंग करनी होगी कि आपको कैसे पढ़ना है, कैसे रीड करना है, कैसे अपने चैप्टर्स को अपनी मेमोरी में फिट करके क्लियर करना है और कैसे आपको पढ़ना है। तो आपको पहले प्लानिंग करनी होगी, मतलब नियोजन। तो आप भी अपनी पढ़ाई को मैनेज कर रहे हैं, कैसे मैनेजमेंट कर रहे हैं आपकी पढ़ाई का, वो आप पे डिपेंड करता है। तो कंपनी का मैनेजर भी पहले नियोजन करता है यानी प्लानिंग करता है। ये सारे चैप्टर आपको अगले, ये जो प्रबंध आपको अगर समझ में आ गया तो ये सब क्या होते हैं, एक मैनेजर के काम होते हैं। क्या होते हैं, मैनेजर के काम होते हैं। इन काम को हमने अगले चैप्टर में, जो आपके बीएससी के अगले जो चैप्टर हैं उसमें इनको अच्छे से क्लियर करके दे रखा है। लेकिन अगर आपको ये मैनेजमेंट समझ में आ गया, प्रबंध समझ में आ गया तो ही आप उसके काम समझ पाएंगे, नहीं तो आप नहीं समझ पाएंगे। तो चलो, प्लानिंग हो गया, फिर हो गया संगठन, ऑर्गेनाइजेशन। प्लानिंग, संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, अपॉर्चुनिटी यानी अपॉइंटमेंट यानी नियुक्ति, और डायरेक्शन यानी निर्देशन करना, और कंट्रोल यानी नियंत्रण। तो आपके एक मैनेजर का काम क्या होता है कि पहले प्लानिंग करो, नियोजन करो, फिर नियोजन कर दिया, आप किन किन से क्या क्या काम करवाना है तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होगी। तो उसके लिए आपको जो क्वालिफाइड है या जो काम करने लायक बंदे हैं उनका क्या करना होगा, ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन बनाना होगा। फिर उस संगठन के लोगों को अपने अपने फील्ड के काम पे क्या करना होगा, अपॉइंटमेंट देनी होगी, नियुक्ति करनी होगी कि कौन सा बंदा क्या काम करेगा। तो आपने अपॉइंटमेंट कर दी। और फिर डायरेक्शन, अब अपॉइंट कर दिया, अब वो बैठ तो गए अपनी अपनी चेयर पे, अपने अपने फील्ड पे, लेकिन वो क्या काम करेंगे, कैसे करेंगे, उसके लिए आपको उनको डायरेक्ट करना ज़रूरी है। डायरेक्ट करने के लिए आपको, निर्देशन के लिए उसको अपने अपने काम संभालने के लिए आपको उनको ऑर्डर देने होंगे और उनके काम उनको सौंपने होंगे, उनके वर्क को उनको समझाना होगा कि आपको ये काम करना है। तो अपॉइंटमेंट हो गया, फिर उनको डायरेक्ट भी कर दिया कि आपको क्या करना है, अब वो काम करना शुरू भी कर दिया। और उसके बाद आपका उन पे कंट्रोल होना ज़रूरी है। कंट्रोल ऐसे कि आपने काम दे दिया, उन्होंने काम स्टार्ट भी कर दिया, लेकिन काम अपने मन चाहे तरीके से कर रहे हैं, नहीं भैया, काम भी आपको अपने अकॉर्डिंग करवाना होगा, उन पे कंट्रोल करना होगा कि वो कहीं आपका काम, दिया हुआ काम छोड़कर कहीं मिलके बातें तो नहीं कर रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उन पे कंट्रोल भी आपका होना ज़रूरी है। तो इस प्रकार से ये वाले चैप्टर हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे और इनको अच्छे से डीपली पढ़ेंगे, लेकिन आपको मैनेजमेंट क्या होता है वो अच्छे से समझ में आना ज़रूरी है। इसके लिए आप अपनी बुक्स के अभी सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन को पढ़ें और जो ये पॉइंट्स दे रखे हैं उनको पढ़ें। और उनमें अगर कोई प्रॉब्लम्स आती है, कुछ है आपको कि लगता है कि आपको पूछना चाहिए, तो आप मेरे को इसमें आप कमेंट करके या डाउट्स या स्कूल में फ़ोन करके आप मेरे को पूछ सकते हैं। मैं उनको क्लियर करने के लिए रेडी हूँ। और इस तरीके से आपका ये आप तैयार करें और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं आज आप उनको उठाएं अपनी बुक, और उसके पीछे जो भी छोटा बड़ा कैसा भी क्वेश्चन है उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन को आप आज के आज नोट डाउन करेंगे तो ही आगे काम हो पाएगा। मैंने कम पढ़ाया है, लेकिन इस कम पढ़ाने का मतलब ये मत समझ लेना कि बस इतना ही नहीं, ये भी अगर आप अच्छे से करोगे तो बहुत ज़्यादा होगा। अगर आप इसको लिखने भी बैठे, आप अपने तरीके से अपनी लैंग्वेज में इसको लिखने की कोशिश करें और प्रॉब्लम होती हैं तो मुझसे शेयर करें। थैंक यू।